नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे बिहार में बनते नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट की। नरेंद्र मोदी ने फोन करके लालू यादव का हाल पूछा तो बीजेपी को नीतीश पर निशाना साधने का मौका मिल गया। पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने कह दिया कि यह लालटेन और कमल के बीच दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जेडीयू ने भी इस बात से इंकार नहीं किया। वैसे भी नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी की 17 साल पुरानी दोस्ती में दरार साफ नजर आ रही है। अब जब कांग्रेस नीतीश पर डोरे डाल रही है तो लालू के पास भी विकल्प कम बचे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ताल ठोकने वाले लालू क्या वाकई लालटेन की लौ में कमल खिलाने की बात सोच सकते हैं? लालू यादव की मिजाज पुरसी के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया तो राज्य में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट सुनाई पड़ने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या यह बिहार में नई राजनीतिक इबारत लिखे जाने की शुरुआत है। नरेंद्र मोदी ने पूछा लालू का हाल, क्या ये नए दोस्ताने की दस्तक है? लालू यादव की कार का एक्सीडेंट हुआ तो नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनका हाल जाना। इन फोन ने सियासी गलियारियों में हलचल मचा दी है। कयास लगने लगे हैं कि क्या ये बीजेपी और आरजेडी के बीच दोस्ती की शुरुआत है। क्या नीतीश कुमार फेंका पत्ता साफ करने के लिए पुराने दुश्मन से हाथ मिला सकते हैं? जेडीयू नेता इस बात से इनकार नहीं कर रहे। राजनीति में है, अब कल होके अगर माननीय लालू प्रसाद जी की दोस्ती ही हो जाए नरेंद्र मोदी जी से तो ऐसा कोई हमें तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसे भी उनके विकल्प, राष्ट्रीय जनता दल के विकल्प धीरे धीरे घटती जा रही हैं, इसलिए वो भय तो उनके नेताओं को सताता ही होगा। 15 मई को होने वाली परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए लालू जनसभाएं कर रहे हैं और हर जगह उनके निशाने पर होते हैं नीतीश कुमार। अब जब नरेंद्र मोदी ने लालू यादव को फोन किया तो बीजेपी नेताओं को भी नीतीश कुमार पर नए सिरे से निशाना साधने का बहाना मिल गया। नवाज हुसैन जी हमारे सांसद, वो भी हॉस्पिटलाइज थे और उनको भी नरेंद्र मोदी जी का संवेदना भरा संदेशा आया और तुरंत हमें मालूम हुआ कि लालू जी को भी इन्होंने, तो ये तो अच्छी परंपरा है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है। क्या लोकतंत्र में किसी व्यक्ति से चीड़ होती है? उसके घर कोई विपत्ति पड़ेगा, वो जख्मी हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा, क्या हम संवेदना नहीं देंगे? संवेदनहीन है। गिरिराज सिंह ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि बीजेपी आरजेडी साथ साथ आ सकते हैं। राजनीति में संभावनाएं हैं और राजनीति में इसीलिए कहा जाता है दरवाजे खुले रहते हैं। इसी बिहार में मुझे याद है लोहिया जी के नेतृत्व में सम्मिलित सरकार बना, समाजवादी, कम्युनिस्ट और जनसंघ तीनों एक साथ रहे। इसलिए समय समय पर सेकुलरिज्म की परिभाषा लोग देते रहते हैं। जो बीजेपी के साथ आते हैं उस समय हम सेकुलर रहते हैं, जाते हैं तो हम कॉम्युनल होते हैं। आमतौर पर बीजेपी का जिक्र होते ही आरजेडी नेताओं की भौएं तन जाती हैं, लेकिन नए दोस्ताने की बात पर उनके तेवर भी नर्म दिख रहे हैं। उन्होंने लालू जी को लीडर के नाते बहुत सारे लीडरों ने, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, दूसरे मंत्रीगण ने जो है कुशल क्षेम पूछा। अब उसको इन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार नहीं हूं, यानी कि इनके हिसाब से पीएम बेरोजगार है, गुजरात का सीएम बेरोजगार है और ये काम वाले आदमी हैं। तो मुझको लगता है मैंने ये अपेक्षा कदापि नहीं की थी
कि साहब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और यह भाषा जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको हम कह सकते हैं कि अशिष्टता की पराकाष्ठा है। लालू यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, जबकि बीजेपी नीतीश के पैतरों को लेकर असमंजस में है। जाहिर है दोनों के बीच दोस्ताना पनपने के लिए हालात माकूल हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा वाकई हुआ तो सेकुलर राजनीति की बात करने वाले लालू यादव इस रिश्ते को कैसे जायज ठहरा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नीतीश पर निशाना है या फिर एक नया दोस्ताना है? हमारे साथ आरजेडी नेता रामानुज प्रसाद जुड़ गए हैं और श्री रामकिशोर सिंह बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामानुज जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई लालटेन में कमल खिल सकता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा कि लालटेन में कमल खुसेगा, कमल खिलेगा जी। ये देखिए, एक मानव जीवन का व्यवहारिक पक्ष है कि साहब हम एक दूसरे के सुख में दुख में शामिल होते हैं। इसका कतई ये माने नहीं होता कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे होते हैं। हम तो ये राजनीतिक जीवन की से अलग भी जीवन है मनुष्य का, जो सच्चाई है कि परिवार है, जीवन है, उसमें सुख है, दुख है, रोज बरोज की घटना है। तो वैसे घटनाओं में हम राजनीतिक लोग भी एक दूसरे के कुशल। रामानुज जी इस बात को माना, लालू जी का स्तर है नहीं, इस बात को माना, लेकिन संभावनाओं का खेल है राजनीति, और अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति पूरे के पूरे संभावनाओं का खेल है, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं, कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जो रिलेटेड होती हैं पास्ट से, प्रेजेंट से, और उसके बाद जो फ्यूचर में उसके आउटकम आने वाले हैं, ये गोचर होते रहता है, दृष्टि गोचर होते रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम पृथ्वी ऊपर से नीचे हो जाए, सूर्य जो है पृथ्वी पर चला है, पृथ्वी सूर्य का स्थान ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़े दाएं बाएं राजनीति में चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारी पहचान, हमारी प्रतिबद्धता जिन मूल्यों के लेकर के है। लेकिन सर, लेकिन रामानुज जी 1990 में तो ऐसा हुआ था, 1990 में तो ऐसा हुआ था, कमोबेश 90 में हुआ था। मैं आपको बताऊं कि 90 की परिस्थिति और 1992 के बाद की देश की परिस्थिति काफी अलग है। आपको आफ्टर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का स्टेज और ये सर्कमस्टांसेस, और उसके पूर्व का भाजपा और उसके बाद का भाजपा, और हमारे कभी तो ये था, हमने नहीं किया था, हमारे लोहिया जी ने किया था, कर्पूरी जी ने किया था, जनसंघ से गठबंधन, भाजपा से गठबंधन, गैर कांग्रेसवाद की बात देश में चली थी। लेकिन आज जो स्थिति है वो स्थिति भिन्न है। आज हमारे नेतागण भी होते, हमारे जो पुरोधा, लोहिया, कर्पूरी और जो हमारे लोग थे, वो लोग आज की भाजपा से नहीं कर रहे होते। वो भाजपा और आज की भाजपा में बहुत फर्क है। जी, चलिए मैं रामकिशोर जी के पास आऊंगा। रामकिशोर जी, उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क है, लेकिन देखिए सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जेडीयू कह रही है कि ऐसा हो सकता है, संभव है। आपके नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि खुला खेल है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव हो सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो क्या इस संभावना पर कोई विचार ना किया जाए? और न किसी से हमारी बिहार में नजदीकी बढ़ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या सुशील कुमार मोदी जी हो। हम लोग दोनों दल और हमारी सरकार 10.5 करोड़ जनता बिहार की है, उसके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। और कोई हमने ऐसा मैंडेट नहीं मांगा था कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा भाजपा के ओर से और कौन नहीं होगा। हमने बिहार के कुशासन से मुक्ति के लिए और बिहार में अच्छे शासन देने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मांगा था। जनता ने मुझे 3/4 मत दिया है
और हमारा एकमात्र लक्ष्य है उस जनता के कल्याण का काम करना। रामकिशोर जी, इस बात को हमने माना, लेकिन नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हुए कहां नजर आते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में वो आपके साथ खड़े हुए नहीं थे, जब बजट आया तब वो आपके साथ नहीं खड़े थे, वो अलग तारीफ कर रहे थे। अब अगर रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है तो वो आपके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। वो ये कहते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर आपके साथ नजदीकी नजर कहां आ रही है? देखिए, हमारा गठबंधन बिहार में है और बिहार में के किसी मुद्दे पर, चाहे वो प्रशासनिक मुद्दे हों या विकास के मुद्दे हों या सामाजिक मुद्दे हों या सांप्रदायिक मुद्दे हों, दोनों दल में कोई डिफरेंसेज नहीं है। अब रह गई बात कि कई राज्यों में हम और वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वहां दिया, तो मेरा जो गठबंधन है वो बिहार में है, उनका भी प्रमुख रूप से प्रभाव बिहार में है। वो राष्ट्रीय राजनीति में भी है, अंतर नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी रहा है सर। और सवाल यही खड़ा होता है कि अब हर मुद्दे पर तकरार ज्यादा नजर आती है। आज भी हमारा एनडीए के संयोजक माननीय शरद यादव जी हैं, कोई टकराहट नहीं है, इस बात का मैं आपको बात करता हूं। लेकिन उनके हर मुद्दे पर मेरे साथ रहें या उनके हम मुद्दे पर साथ रहें, वो अंतर नहीं है। और रामानुज भाई जो कह रहे हैं, जो जनसंघ था वही भारतीय जनता पार्टी है, जो 92 के पहले थी वही आज भी है। जी, चलिए इस बात को माना। मैं रामानुज जी से एक सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि 2009 में जब यूपीए की सरकार दूसरी बार बनी, तब लालू प्रसाद यादव ने यह कहा था कि अब मतलब निकल गया तो यूपीए वाले पूछते तक नहीं हैं। तो क्या वो मतलब निकल गया और कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए लालू प्रसाद यादव बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं? एक ब्रेक के बाद जानेंगे।